आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर सैन्य बलों के परेड के बीच ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत माता की मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है। उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के साथ साथ आम लोगों को विकास की गति तेज करने के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए कहा, मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए। और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। हम सदियों की बेड़ियों को तोड़ करके निकले हैं। आज टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें।
उस दिशा में हम चलना है। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। मेरे लिए ये भी उतना ही गर्व की बात है। अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए देने का निर्णय किया है। इधर झारखंड में राज्यपाल संतोष गंगवार ने उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, आप सभी को मेरा सादर जोहार। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हमें ये आज़ादी कई महान सपूतों के बलिदान एवं त्याग से प्राप्त हुई है। झारखंड की माटी भी ऐसे ही अनेक वीर सपूतों की जननी रही है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इस अवसर पर मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा समेत झारखंड के अन्य महान सपूतों एवं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे प्रिय राज्यवासियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। इस उपलब्धि में हमारे राज्य का भी अहम योगदान है। राज्य के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार जनमानस की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहन सहन और उनके जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, जो सरकार की नीतियों एवं राज्य के विकास हेतु उनके दृढ़ संकल्पों को प्रदर्शित करती है। सरकार के प्रयासों का यह प्रतिफल है कि झारखंड न केवल भारत बल्कि विश्व के क्षितिज पर भी उदयमान सितारे की भांति अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुराने ब्रिटिश कानून समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य दोषी को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ित को न्याय मिले, इस ओर चिंता रही है। देश की कानून व्यवस्था में ये एक ऐतिहासिक कदम है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम भारत की आजादी के 77वीं वर्षगांठ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। बाबा साहब अंबेडकर, मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान महापुरुषों के दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि देश की आजादी पिछड़े और दलित वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व हमारी सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के बाद हमने यह संकल्प लिया कि जिस भरोसे और उम्मीद से राज्य की जनता ने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरा उतरने पर हम हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है।
सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी पिछड़े दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनका भी बराबरी का भागीदारी है। झारखंड के सभी जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोड्डा के गांधी मैदान में राज्य के कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने ध्वजारोहण के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड राज्य देश के मानचित्र पर 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे वन खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य का निर्माण यहाँ के किसानों, मेहनतकश मजदूरों, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े तबके एवं जनजातीय समुदाय का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से की गई। जल, जंगल, जन और जमीन के सरोकार से जुड़कर जिले के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास की परिकल्पना करते हुए विगत 23 वर्षों में हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य सरकार द्वारा द्रुत गति से कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि के तहत अब तक कुल 58,000 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है। अबू आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 9,972 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसे स्वीकृत करते हुए तीसरी किश्त की राशि भी का हस्तांतरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 24-25 में जिला को कुल 18,660 प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। इधर सिमडेगा में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त अजय कुमार ने तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा, सिमडेगा जिले में नारी सशक्तिकरण का मूल प्रतीक बन चुकी है। जिला आपूर्ति शाखा सिमडेगा की ओर से गत वित्तीय वर्ष में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत राशन कार्डधारी कुल 1,28,519 परिवारों के बीच जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के माध्यम से एक साड़ी और एक लुंगी अथवा धोती का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना के अंतर्गत 1,28,606 परिवारों को प्रत्येक माह 1 किलो चना दाल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड से आच्छादित 4,86,000 परिवारों के प्रति सदस्य को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय योजना राशन कार्ड से आच्छादित कुल 17,105 परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित कुल 13,740 परिवारों के प्रति सदस्य को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। गुमला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने झंडोत्तोलन किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति के तहत 1,15,178 छात्र छात्राओं के बीच 23,87,08,000 रुपए का भुगतान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के आयोजित विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से जिले में कुल 1,48,826 लाभुकों को पेंशन का लाभ प्रत्येक माह प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8 जून 2022 से शुभारंभ किए गए सर्वजन पेंशन योजना के तहत कुल 53,619 नए लाभुकों को हाथों हाथ पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1,07,593 माताओं के आवेदनों की प्रविष्टि कराते हुए 45,833 की संख्या में सम्मान राशि की स्वीकृति कर दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता प्रियंका सिंह।